16 में सुबह 6 बजे नोएडा के सेक्टर 25 में आरुषि तलवर अपने ही घर में अपने ही कमरे के बिस्तर पर खून से लथपथ पाई गई। उसका गला पूरी तरीके से चीर दिया गया था, लेकिन उसके बेड पर एक भी सिलवटें नहीं थी। तो आखिर ये हुआ क्या था? इस घटना के एक दिन पहले ही 13 साल की आरुषि तलवार जोरों शोरों से अपने बर्थडे की प्लानिंग कर रही थी उसके दोस्तों और उसके माता पिता के साथ। जहां एक तरफ उसके दोस्त उसके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे थे, वही उसके माता पिता उसके लिए एक नया कैमरा खरीदने वाले थे। लेकिन किसे पता था कि आरुषि तलवार खुद अपने बर्थडे में शामिल नहीं हो पाएगी। आखिर क्या हुआ था 15 मई की रात को? वॉज इट अ सुसाइड और अ मर्डर? और इतनी बेरहमी से कोई एक 13 साल की बच्ची को कैसे मार सकता है? अगर आपके दिमाग में भी ये सारे सवाल आ रहे हैं, देन मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नोएडा के सेक्टर 25 में रहने वाली आरुषि तलवार का जन्म 24 मई 1994 को हुआ था। और अगर हम आरुषि के डेली लाइफ की बात करें तो वो रोज सुबह अपने स्कूल के लिए निकल जाती और उसके माता पिता जो दोनों ही डेंटिस्ट थे, नूपुर और राजेश, अपने क्लिनिक के लिए निकल जाते। लेट दोपहर तक सभी घर आ जाते और साथ में खाना खाते एंड दे यूज्ड टू लिव लाइक अ हैप्पी फैमिली। लेकिन 16 मई 2008 को चीज़ें अलग तरीके से हुई। उस दिन भी हर दिन की तरह सुबह 6 बजे आरुषि के घर पे काम करने वाली मेड ने घंटी बजाई। यूजुअली वो दरवाज़ा 1 घंटी में खुल जाता था, लेकिन उस दिन 2 से 3 घंटी बजने के बाद नुपुर तलवर ने उस दरवाजे को खोला। उस लकड़ी के दरवाजे को खोलकर उसने देखा कि और एक जाली वाला दरवाज़ा था जो लॉक था। इसलिए नुपुर ने बालकनी में जाकर चाबियां नीचे फेंकी ताकि उनकी मेड भारती कुड एंटर द हाउस। भारती को ये सब देखकर काफी अजीब लगा, क्योंकि रोज घंटी बजाने पर उसके घर का नौकर हेमराज ही दरवाजे को खोलता, लेकिन उस दिन वो उस घर में शामिल ही नहीं था। भारती का शक कि उस घर में कुछ गड़बड़ है ये और भी ज्यादा मजबूत हो गया जब उसने देखा कि राजेश जो आरुषि के पिता थे वो उस वक्त जागे हुए थे और जोर जोर से रो रहे थे। अब जब भारती ने नुपुर को पूछा कि राजेश इतना ज्यादा क्यों रो रहे थे, तब नुपुर ने आरुषि के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हेमराज देखो क्या करके भाग गया। अब जब भारती आरुषि के कमरे में पहुंची तो वो वहां एक पुतले की तरह खड़ी हो गई, मानो उसे किसी सांप ने सूंघ लिया हो, बिकॉज शी सॉ द डेड बॉडी ऑफ आरुषि लाइंग इन द बेड और उसके गले पर चाकू से चीरने के निशान थे। ये सब कुछ देखने के बाद उसने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया और आसपास के पड़ोसियों को भी ये सब के बारे में बताया। अब जब 7:15 को पुलिस को बुलाया गया तब वहां पर तलवर्स और उनके कई सारे रिश्तेदार ऑलरेडी मौजूद थे। अब क्योंकि वहां पे इतने सारे लोग ऑलरेडी मौजूद थे, सारे फिंगरप्रिंट्स और दूसरे सबूत अब खराब हो चुके थे और सबूत के नाम पे पुलिस को कोई भी नामो निशान नहीं मिल रहा था। पुलिस अब पूरे घर की तलाशी लेने लगी एंड दैट्स व्हेन दे फाउंड आउट कि टेरेस पर एक ताला लगा हुआ था जिस पर खून के कई सारे निशान थे। अब सीधी सी बात है कि ये देखकर पुलिस ने उस ताले की चाबी मांगी, लेकिन हर कोई कंफ्यूज था कि उस ताले की चाबी आखिर है कहां पर। और उसी वक्त आरुषि के पिता राजेश पुलिस को ये कह रहे थे कि आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, बिकॉज ही वॉज वेरी श्योर कि उसके नौकर हेमराज ने ही ये पूरा कांड किया है। अब क्योंकि राजेश को हेमराज पर शक था तो अब पुलिस ने हेमराज की तलाश शुरू कर दी और उसको ढूंढने पर 25,000 तक का इनाम भी घोषित कर दिया। अब एक तरफ जहां नोएडा पुलिस नेपाल के लिए रवाना हो गई थी हेमराज को ढूंढने के लिए, वही दूसरी तरफ आरुषि के माता पिता उसकी अस्थियों को बहाने के लिए हरिद्वार के लिए निकल गए थे। लेकिन यहाँ नोएडा में उनके घर पे कुछ ऐसा खुलासा हुआ जिसके बारे में सुन के हर कोई दंग रह गया। ये एक ऐसा खुलासा था जिससे आरुषि के मर्डर का शक हेमराज से अब उसके माता पिता पर जा चुका था। लेकिन ऐसा हुआ क्या था? जब रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स और डॉक्टर्स राजेश और नुपुर तलवार के घर पहुंचे उनसे उनका हालचाल पूछने, तब उन्होंने देखा कि टेरेस के ताले पर कुछ खून के निशान थे और जमीन पर खून के धब्बे थे, मानो किसी डेड बॉडी को वहां पे घसीटा हो। एंड बिकॉज उस ताले की चाबी नहीं मिल रही थी, उस ताले को तोड़ दिया गया और जैसे ही उस टेरेस पर पुलिस ने एंट्री की, दे सॉ देयर अ डेड बॉडी। उस डेड बॉडी की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसे पहचानना लगभग इम्पॉसिबल था। खून में लथपथ, गला कटा हुआ और पूरे शरीर में गहरे जख्म। पहचानना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कोई उस बॉडी को देखने के लिए भी तैयार नहीं था। वहां पर मौजूद खून के धब्बों को देखकर ये तो फाइनल हो गया था कि यही वो बॉडी थी जिसको घसीट कर टेरेस पर लाया गया था। इसलिए अब तुरंत हरिद्वार से आरुषि के माता पिता को फिर से बुलाया गया और जब राजेश तलवर को इस बॉडी को पहचानने के लिए बोला गया तब उसने साफ साफ मना कर दिया। पुलिस के बहुत जोर देने पर फाइनली राजेश ने उस बॉडी की पहचान की और वो बॉडी और किसी की नहीं बल्कि हेमराज उसके नौकर की थी।
पूरी पुलिस टीम और आरुषि के माता पिता जिस इंसान को नोएडा से लेकर नेपाल तक तलाश रहे थे वो और कहीं नहीं लेकिन नोएडा के उस घर के टेरेस पर मरा हुआ मिला। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक सोचा समझा प्लान है जहां पुलिस को गुमराह किया गया, पुलिस को उस ताले की चाबी ना देना, उस बॉडी को पहचानने से इनकार कर देना, सारे सबूतों के बारे में पता होने के बावजूद उनको पुलिस से छिपाना, ये सारी की सारी चीजें एक ही तरफ इशारा करती है कि कातिल कोई नहीं बल्कि आरुषि के खुद माता पिता थे। लेकिन इसके पहले कि हम कुछ भी कंक्लूड करें, लेट्स नो कि आखिर उस रात को हुआ क्या। उस रात हमेशा की तरह आरुषि ने अपने माता पिता राजेश और नुपुर के साथ डिनर किया। हेमराज ने खाना सर्व किया और खाना खाने के बाद आरुषि अपने रूम में चली गई और उसके माता पिता राजेश और नुपुर अपने रूम में चले गए। फिर राजेश और नुपुर आरुषि के कमरे में गए एंड एज अ बर्थडे गिफ्ट दे गिफ्टेड हर अ डिजिटल कैमरा। उस कैमरा को देखकर आरुषि बहुत ज्यादा खुश थी और खुशी के मारे उसने वहीं पर कई सारी तस्वीरें भी क्लिक की। सीबीआई के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि उस कैमरा से लास्ट फोटो 10 बजे खींचा गया था और 11 बजे आरुषि के माता पिता उसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में गए थे और उसके बाद आरुषि अपनी नॉवेल पढ़ रही थी। अपने कमरे में आने के बाद राजेश ने नुपुर को कहा कि उन्हें लैपटॉप पर कुछ काम करना था, इसलिए वो आरुषि के कमरे में जाकर वाईफाई राउटर को ऑन कर दे। नुपुर ने वही किया और उस रात आरुषि भी देर तक जागी हुई थी और अपने दोस्तों से कॉल्स और टेक्स्ट पर बातें कर रही थी। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ सीबीआई, आरुषि का फोन रात 9:10 के बाद अवेलेबल नहीं था, इसलिए रात को 12:30 बजे उसके दोस्त अनमोल ने उनके लैंडलाइन पर कॉल किया। वो कॉल किसी ने पिकअप नहीं किया, इसलिए अनमोल ने आरुषि को एक टेक्स्ट भी भेजा, लेकिन वो टेक्स्ट कभी डिलीवर हुआ ही नहीं। राजेश भी उस वक्त अपने लैपटॉप पे अपना काम कर रहे थे क्योंकि उनका लास्ट सेंट ईमेल वाज एट 11:57 PM और उसके बाद शायद वो सो चुके थे। बट एज पर द सीबीआई रिपोर्ट, किसी ने रात के 3:45 पर आरुषि के कमरे में मौजूद वाईफाई के राउटर को बंद किया। तो आखिर ये इंसान कौन था जो इतनी रात गए आरुषि के कमरे में गया था? क्योंकि आरुषि का रूम अक्सर लॉक रहता था और उसकी चाबी नुपुर के नाइट टेबल पे थी, लेकिन नुपुर ने पुलिस को ये बताया कि उसे याद नहीं दैट नाइट डिड शी लॉक द डोर और नॉट। रिपोर्ट्स ये बताती है कि हेमराज और आरुषि दोनों का मर्डर लगभग रात के 1 बजे हुआ था। तो ये इंसान जो इतनी रात गए उसके रूम में एंटर किया था टू स्विच ऑफ द वाईफाई राउटर, क्या उसने आरुषि की बॉडी नहीं देखी या फिर दिस पर्सन वाज द मर्डरर हिमसेल्फ? और अगले दिन टेरेस और अपार्टमेंट की चाबी नुपुर के रूम में मिली और आरुषि के कमरे की चाबी लिविंग रूम में मिली। तो क्या किसी के पास एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ चाबी थी और अगर हाँ तो किसके पास थी? तो इस सब के बाद सीधा सीधा शक अब तलवर्स पर जा रहा था। पुलिस के आने के पहले ही उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए। उनके नौकरों को बुला के फ्लोर, विंडोज और दरवाजे को भी पूरी तरीके से क्लीन कर दिया गया था। लेकिन इस सब के अलावा भी एक बहुत अजीब चीज हुई थी। वो ये थी कि रात के 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक राजेश के फोन से उसके बड़े भाई दिनेश को फोन किया गया। उसी वक्त दिनेश के फोन से उसके एक फैमिली फ्रेंड सुशील को कॉल किया गया और फिर सुशील ने एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर गौतम को कॉल किया एंड गौतम के फोन से एक अनआइडेंटिफाइड नंबर को कॉल किया एंड दिस हैपेंड इन अ लूप फॉर 6 टाइम्स। लेकिन ये सब कुछ कैसे पॉसिबल था? क्योंकि एक तरफ राजेश अपनी बेटी की डेथ का गम मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ इन अ लूप ऑफ 6 बार बार कॉल्स जा रहे थे। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल था? वेल, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द थियोरीज ये कहा जाता है कि राजेश ने अपनी बेटी आरुषि और अपने नौकर को एक साथ कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हुए पकड़ लिया और गुस्से में आकर दोनों का मर्डर कर लिया। एंड वो कॉल्स इसलिए किए जा रहे थे ताकि वो आरुषि के ऑटोप्सी रिपोर्ट से सेक्सुअल एक्टिविटीज का पूरा नामो निशान हटा सके। इस थियोरी के बेसिस पर पुलिस ने 23 मई को राजेश तलवार को अरेस्ट कर लिया, लेकिन क्योंकि कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था इसलिए तुरंत ही उनको फिर से बेल मिल गई। और एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये भी थियोरी सामने आती है दैट राजेश तलवर हैड एन एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर और जब आरुषि ने राजेश को कन्फ्रंट किया तब राजेश ने आरुषि की जान ले ली। अब एक बात तो तय थी कि इस पूरे कांड में घर वालों का ही हाथ था, क्योंकि कोई भी बाहर वाला घर में घुसे ऐसा कोई भी सबूत पुलिस को नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि क्यों कोई अपने नौकर का मर्डर करके उसकी बॉडी को अपने घर के टेरेस पर सड़ने के लिए छोड़ देगा?
2010 में सीबीआई ने इस केस को किसी और टीम को सौंप लिया और 2011 में ये केस फिर से रीओपन हो गया था। इसलिए 11 मई 2011 को आरुषि के माता पिता राजेश और नुपुर को कोर्ट में पेशी देनी पड़ी और उनके ओपोनेंट ने इस पूरे कांड का ये एक्सप्लेनेशन दिया। उस रात राजेश ने एक आवाज सुनी, इसलिए वो गोल्ड स्टिक लेकर आरुषि के कमरे में गए और जैसे ही वो वहां पहुंचे ही सॉ दैट हेमराज एंड आरुषि वर इंडल्ज्ड इन सेक्सुअल एक्टिविटीज और गोल्ड स्टिक को फेंक कर वो हेमराज को मारने लगे। पर गलती से वो गोल्फ स्टिक आरुषि को लग गई एंड व्हेन राजेश चेक्ड हर पल्स शी वाज डेड। और ताकि इसके बारे में किसी को ना पता चले इसलिए उन्होंने वन एंड ओनली विटनेस हेमराज का भी मर्डर ऑन द स्पॉट कर दिया। नवंबर 2013 में फाइनली ये केस फिर से रीओपन हुआ और आरुषि के माता पिता राजेश और नुपुर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सबको यही लगता था कि उस 13 साल की बच्ची को फाइनली जस्टिस मिल गया है, लेकिन 2017 में आरुषि के माता पिता को रिलीज कर दिया गया बिकॉज उनके खिलाफ कोई भी डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं मिले थे और अब वो आजाद घूम रहे। आरुषि के माता पिता आज भी पुलिस को दोषी ठहराते हैं और ये कहते हैं दैट पुलिस ने इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को बर्बाद कर दिया। आज तक ये केस पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो पाया है। 9 साल तक की मेहनत के बाद भी उन 2 मासूम जानों को जस्टिस नहीं मिला है और पुलिस से जो भी गलतियां हुई वो मीडिया के प्रेशर में आकर हुई। तो आखिर गलती किसकी थी? पुलिस की, मीडिया की, आरुषि के माता पिता की या किसकी? आखिर किसकी वजह से ये केस सुलझने के बजाय और ज्यादा उलझते गया? आपको क्या लगता है? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू बिग ब्रेन को फॉर more such interesting videos.